अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक और बड़ी चार्जशीट पेश कर दी गई है। जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त हो रही है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, जिसकी जितनी पसली है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उतनी दिखा रहा है और बार बार उसको सेंसर किया जा रहा है, बार बार म्यूट किया जा रहा है, बार बार बीप लगाई जा रही है। बिल्कुल उसी तरह जैसे गुज़श्ता रोज नेशनल असेंबली के फोरम पर जब वो तकरीर हुई तो पाकिस्तान टेलीविजन को समझ नहीं आ रही थी क्या करे, वहां से आउट की गई। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बार बार उस तकरीर को सेंसर करना पड़ा। आज भी कमोबेश वैसी ही सूरत हाल है। इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को चार्जशीट कर रही है और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को चार्जशीट किए हुए हैं। मैं डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को लेके दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, लेकिन आज इद्दत में निकाह केस से मुतालिक जो फैसला अफजल मजोका एडिशनल सेशन जज की अदालत से सामने आया, उसकी ग्राउंड्स क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। और उसके बाद जो एक मंजरनामा देखने को मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को कारकुनान ने घेर लिया, शेम शेम के नारे लगाए और उमर अयूब को धमकी भी दी कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो हम पार्टी क़यादत को नहीं छोड़ेंगे, यानी आपको नहीं छोड़ेंगे। और फिर कहा गया कि आप कॉल दें मुल्क गिर एहतजाज की, लेकिन उमर अयूब उससे सरफे नजर करते रहे, राइट लेफ्ट होते रहे। अब बहुत बड़ा इम्तहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए भी और पीटीआई की लीगल टीम के लिए भी कि वो सारे मामले को कंटेस्ट कैसे करते हैं, हाई कोर्ट में कब जाते हैं और फिर जो हुकूमत तैयारी किए हुए है, यानी अगर जो मरकजी अपील 2 जुलाई से जिसकी समाअत शुरू हो रही है, 10 जुलाई तक फैसला आना है, इसमें अगर इमरान खान की को रिहाई मिल जाती है तो उसके बाद हुकूमत ने जो प्लान किया हुआ है, अब उस प्लान को काउंटर करने के लिए पीटीआई लीगल टीम क्या करती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस फैसले की ग्राउंड्स क्या है। देखिए, ये फैसला मेरिट पर दलाइल तो हुए, लेकिन उन मेरिट पर दलाइल से बिल्कुल सरफे नजर करते हुए टेक्निकल ग्राउंड्स पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो जज साहब ने यह कहा है कि क्योंकि मरकजी अपील में कुछ ज्यादा वक्त नहीं है, अब मंगल के रोज से मरकजी अपील लगने जा रही है, यानी 2 जुलाई से, और 10 जुलाई तक उस पर फैसला होना है, तो इसलिए कोई जवाज नहीं बनता कि इस सजा को सस्पेंड कर दिया जाए। दूसरा वो ये कहते हैं कि जिस वक्त ये फैसला आया था फरवरी में, गालिबन 2 फरवरी को, तो उसके बाद से अब तक तकरीबन 5 से 6 महीने हुए हैं सजा काटते हुए। तो सजा की मुद्दत 7 साल है, उसमें से सिर्फ 5 से 6 महीने की सजा पूरी हुई है। तो ये भी मुनासिब अमर नहीं है कि जो इस हवाले से सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया जाए। और फिर अदालती नज़ायर पेश किए गए हैं, खासतौर पर जावेद हाशमी से मुतालिक नज़ीर पेश की गई कि जब उनकी सस्पेंशन ऑफ द ऑर्डर हुई तो वो 3-4 साल की सजा भुगत चुके थे, इसलिए वहां पर तो जवाज है, यहां पर जवाज नहीं है। बुशरा बीबी से मुतालिक क्योंकि कहा गया वो खातून है, उनको रिलीफ दिया जाए, तो उनका कहना था ये अदालत का इस्तेहकाक है, ये तो कोई जवाज नहीं है कि कोई खातून है तो उसको इस बेसिस के ऊपर रिलीफ दे दिया जाए। ये चंद ऐसे ग्राउंड्स हैं जो अदालत ने लिए हैं। अब जो मरकजी अपील है इस मामले के ऊपर वो 2 जुलाई को लगी हुई है और वो भी इसी अदालत में होगी। अफजल मजोका साहब ही होंगे। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि इस फैसले को, यानी जो मुस्तरद हुई अपीलें, इसको वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एंड इन द मीनवाइल एक रिलीफ का फॉरम या ऑप्शन तो पीटीआई के पास मौजूद है। अगर 2 जुलाई को ये अपील लगती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे ही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मरकजी अपील पर जो फैसला है वो भी 1 महीने के अंदर अंदर किया जाए, तो 10 जुलाई तक ये फैसला होना है। तो कभी इम्कान है कि जब मेरिट को टच किया जाएगा, मेरिट्स को देखा जाएगा, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने, जिसमें गिल साहब ने, उस्मान गिल साहब ने दलाइल दिए थे, उसमें कहा था कि जो इद्दत का दौरानिया है मुकम्मल करने के बाद निकाह हुआ और इस हवाले से एविडेंस पेश किए गए थे, यकीनन उनको भी कंसीडर किया जाएगा। और इस दौरान लगता यही है मेरी दानिश में कि मरकजी अपील पे जरूर इमरान खान और बुशरा बीबी को रिलीफ मिल जाएगा और ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मौजूद है। लेकिन इस दौरान हुकूमत को वक्त मिल जाएगा कि हुकूमत को नया केस तैयार कर लिया। अब नए केसेस में क्या है, एक तो नैब का तोशाखाना केस है इमरान खान के अगेंस्ट, दूसरा 9 मई की मरकजी केसेस लगे हुए हैं, तीसरा 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल जारी है। ट्रायल इस वक्त अडयाला जेल में हो रहा है 190 मिलियन पाउंड केस का। उसके साथ साथ एफआईए का वो जो इमरान खान ने हमुद रहमान कमीशन रिपोर्ट और फिर वो वीडियो शेयर की थी, उस पर एफआईए ने केस बनाया हुआ है। तो हुकूमत जरूर इन केसेस में से किसी में गिरफ्तारी इमरान खान की डाल देगी ताकि इमरान खान को इसमें रिलीफ मिलता भी है तो वो बाहर ना आ सके। अब गिरफ्तारी बैक डेट्स में डाली जाती है, डाली जा चुकी है, बाद में मंजर आम पर लाई जाती है, ये तो मौके पर ही पता चलेगा। बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जमानत पर रिहाई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और पता चला कि जी 9 मई के अंदर इनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सूरत हाल इसलिए भी दिलचस्प है कि इस वक्त इमरान खान को जेल में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
इतना डर है कि बाहर आ गया तो मामला खराब हो जाएंगे। वजीर आजम नहीं बन रहा, वो वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान नहीं हो रहा, सिर्फ उसका जेल से बाहर आ जाना ही खतरे से खाली नहीं है। हुकूमत भी परेशान है, इस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है। इसी दौरान केपी हुकूमत का नाटका बंद करने के लिए और ओवरऑल एक नया जो ऑपरेशन है, जिसको इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रैटेजी करार दे रही है, हिकमत अमली करार दे रही है, वो कह रहे हैं ये कोई ये ऑपरेशन समझे आप इसको, या विजन समझे, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, उस तसलसल का हिस्सा है जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम लड़ रहे हैं। यानी क्रिमिनल्स के अगेंस्ट भी जंग लड़ेंगे, दहशतगर्दों के अगेंस्ट भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हमें हुकूमतों की सपोर्ट चाहिए, सियासतदानों की सपोर्ट चाहिए, और सियासतदानों को ऑन बोर्ड लाने के लिए सियासतदान ही काम करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट का कोई जिम्मा नहीं है, हमारे हाथ खड़े हुए हैं, हम पॉलिटिकली जो मामलात के अंदर इंटरवीन नहीं करेंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से पहले ही अदम इस्तेहकाम शुरू हो गया है, और ये कंफ्यूजन हुकूमत की पैदा करता है कि पहले आपने उसको ऑपरेशन कहा, फिर आपने उसको विजन कह दिया, आप कंफ्यूजन और बेचैनी पैदा कर रहे हैं। कल ग्रैंड जरगा हुआ केपी के अंदर, आज हुआ फाटा की कबायली अमायदीन के माबैन, और मौलाना फजलुर रहमान कबायली अमायदीन के इस जरगे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह आड़े हाथों ले रहे हैं कि ईरान के साथ मामला आपके सेटल हो सकते हैं, स्कोर सेटल हो सकता है, दरअंदाजी का जवाब दरअंदाजी से दिया जाता है, तो अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं हो सकता, वहां ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं। सवात की आवाम ने, फाटा की आवाम ने इस ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया है और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दी है कि अब दोबारा हम इसके मुतामिल नहीं हो सकते हैं। तो दोनों तरफ मामला खासे गंभीर हैं। लास्टली एंड वेरी क्विकली, एक बड़े इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और आज लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर, मैं आपको ये बता दूं कि जो इंटरिम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, जस्टिस शुजात अली खान, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अप्रिशिएट कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, ट्वीट्स आ रहे हैं, कैंपेन चल रही है कि वो बहुत प्रोग्रेसिव माइंड के बंदे हैं और बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज बार का जो खिताब हुआ है उसके अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा इस्तीफा भी दें और अपने आप को इमरान खान के केसेस से अलहदा भी कर लें फौरी तौर पर। अब एक वकला कैंपेन क्या ट्रिगर हो पाती है, क्योंकि बाहर को तो ऑलरेडी पैसे वैसे दे के आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, पंजाब हुकूमत ने भी खासा खुश किया हुआ है। क्या कोई वकला तहरीक जन्म लेती है, मोबिलाइजेशन होती है, क्या वाकई इस काबिल अमल होता है, कोई तहरीक जन्म लेती है, सर उठाती है, ये यकीनन वक्त पर मुनस्सिर है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।